जेनरेटर रेस के सीजन 3 एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे, जिस एपिसोड का नाम है डेड जोन। ये एपिसोड जेनरेटर रेस के उन फिलर एपिसोड्स में से एक है, लेकिन ये वाला एपिसोड बहुत फनी है, सो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में नोआ और रेक्स कहीं से लौट रहे थे। नोआ कहता है, तुमने कहा था कि ये मजेदार होगा, वहाँ हॉट लड़कियाँ होंगी। रेक्स कहता है, जरूर कोई गलती हुई होगी, उन्होंने कहा था ये इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिटिश रॉक फेस्टिवल है। नोआ कहता है, हाँ ये एक फेस्टिवल था इंग्लिश जियोलॉजिस्ट का। रेक्स कहता है, ओके, हो सकता है कि हम 2 दिनों से ड्राइव कर रहे हैं कुछ बोरिंग साइंस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि मैंने एक्चुअली उस वेबसाइट के फर्स्ट पैराग्राफ को सही से नहीं पढ़ा था, पर हमें कुछ फ्री की चीजें तो मिले। तभी रेक्स नोआ को प्रोविडेंस के व्हीकल को दिखाता है। वो अपने माइक्रोविजन से देखता है वहाँ एजेंट्स एक लड़की को अपने साथ ले जा रहे हैं। नोआ पूछता है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? रेक्स कहता है, नहीं, पर मुझे ब्लैक नाइट को एक झटका देने का मौका मिल गया। नोआ कहता है, बिल्कुल नहीं, हम दोनों ने 2 दिन से नहाया नहीं है, ये कार घर पहुंचने से पहले बिल्कुल नहीं रुकेगी। पर रेक्स अपने नैनाइट से कार को रोक देता है और कहता है, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, किसी के नोटिस करने से पहले मैं उसे ले आऊंगा। इसे सोचो कि एटलीस्ट इस ट्रिप के दौरान हमने कुछ मजेदार तो किया। रेक्स उस लड़के को बुलाने का कोशिश करता है। वो लड़का कहता है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बात एजेंट सुन लेते हैं। एक एजेंट कहता है, यहाँ से चले जाओ रेक्स, तुम नहीं जानते तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। रेक्स कहता है, तुम नहीं जानते तुम किसके साथ उलझ रहे हो। रेक्स अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है और कहता है, कौन मेरे पावर्स के साथ उलझ रहा है। वो एजेंट रेक्स के पास आकर कहता है, तुम तो अब गए बच्चू। एजेंट्स रेक्स को घेर लेते हैं। रेक्स कहता है, तुम चाहो तो मेरा जैकेट अपने पास रख सकते हो, पर मुझे जाने दो। जब एक एजेंट पूछता है कि क्या हमारा इसे अपने साथ ले जाना सिक्योर होगा, वो एजेंट कहता है, ये हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जब तक फिकिंस हमारे साथ है। रेक्स को समझ में नहीं आता है कि ये एजेंट्स किसके बारे में बात कर रहे हैं। इधर नोआ परेशान होकर कहता है, रेक्स क्या तुम वहाँ रात भर रहने वाले हो? और वो हॉर्न बजा देता है। एजेंट्स को पता चल जाता है कि कोई वहाँ है। उनके ध्यान भटकने का फायदा उठाकर रेक्स फिकिंस यानी उस लड़के के साथ भाग जाता है। एजेंट से बचकर वो तीनों भागने लगते हैं। रेक्स उस लड़के से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या चल रहा है? फिकिंस पूछता है, क्या तुम्हारे पास एक मिल्कशेक है? प्रोविडेंस पूरा हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाती है। नोआ रेक्स को उन्हें रोकने के लिए कहता है, पर रेक्स के पावर्स काम नहीं कर रहे होते हैं। नोआ पूछता है, क्या हुआ? रेक्स कहता है, मुझे सोचने दो, क्या तुम्हारा नाम फिकिंस है? फिकिंस कहता है, हाँ, अगर तुमने मुझे मिल्कशेक नहीं पिलाया तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और मैं यहाँ सड़ता रहूंगा। रेक्स कहता है, ये किसी तरह से मेरे पावर्स चुरा रहा है, ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ एक डेड जोन है। नोआ पूछता है, तुम नैनाइट्स के बारे में बात कर रहे हो या उसकी पर्सनालिटी के बारे में? नोआ प्रोविडेंस टैंक्स के अटैक से बचने के लिए बाउंड्री तोड़कर एक जंगल के थ्रू जाता है और वो सब एक नदी में गिर जाते हैं। नोआ ये देखकर कहता है, ये 77 जमाने का कार है, ये रिपेयर नहीं होगा, मेरे दादाजी तो मेरी जान ले लेंगे। फिकिंस एक्साइटेड होकर कहता है, क्या बात है, तुम लोगों ने भी उस फेस्टिवल को विजिट किया था? रेक्स कहता है, कम ऑन, यहाँ से निकलते हैं, अगले 2 घंटों में वो हमें ढूंढ ही लेंगे। यहाँ से निकलते वक्त फिकिंस पूछता है, तो तुम्हारा फेवरेट जियोलॉजिकल एरा कौन सा था? रेक्स कहता है, वैसे मुझे जियोलॉजी में खास इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे हाइथी और उसके मैरिज वाला कोर्स पसंद आया। नोआ कहता है, क्या तुम सिर्फ 5 मिनट नहीं लगा सकते थे एक वेबसाइट को पूरा पढ़ने के लिए? प्रोविडेंस एजेंट्स की नजरों से बचते बचते वो तीनों एक छोटे मोटेल पे पहुंचते हैं। नोआ कहता है, थैंक यू, मुझे खुशी हुई, हम बस यहाँ क्लीन अप होंगे और सो जाएंगे। फिकिंस पूछता है, लेकिन आप किस तरह की रूम सर्विस दे सकते हैं? क्या हो अगर मैं एक मिल्कशेक मांगू तो? रेक्स फिकिंस के बारे में डॉक्टर हॉलिडे को बताता है। डॉक्टर हॉलिडे कहती है, ओह, अब मुझे पता चला कि मैं तुम्हें अचानक से ट्रैक क्यों नहीं कर पाई, और मेरे ट्रैकिंग ग्रिड्स भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिकिंस जो डेड जोन बना रहा है उसकी वजह से ब्लैक नाइट तुम्हारे नैनाइट्स को यूज करके तुम्हें ट्रैक नहीं कर पाएगी। रेक्स कहता है, जब तो फिकिंस मेरे आसपास है ये उतना बुरा नहीं होगा, मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर मैं उससे थोड़ा दूर हो जाऊँ तो मेरे पावर्स वापस आ जाएंगे। हॉलिडे कहती है, तुम उससे बिल्कुल भी दूर मत होना रेक्स, तुम्हें दिख नहीं रहा कि ब्लैक नाइट उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है? वो किसी भी ईवो के लिए एक अल्टीमेट वेपन की तरह है। रेक्स कहता है, किसी दूसरी ईवो के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। हॉलिडे कहती है, तुम उसके साथ ही रहना, मैं तुम्हारे लोकेशन की ओर जा रही हूँ। रेक्स कहता है, हे, मेरी फिक्र मत करो डॉक, भले ही मेरे पावर्स चले गए हैं पर नोआ अभी भी मेरे साथ है, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे आपके यहाँ आने तक। डॉक्टर हॉलिडे कहती है, बस वही रहो और उन्हें तुम्हारा अटेंशन लेने मत दो।
फिकिंस उस मोटेल वाले को गाली देते हुए कहता है, मुझे पता है ये तुम्हारा मोटेल है, पर तुम्हारे पास साफ सफाई करने का कोई आइडिया नहीं है। ऐसे आदमी पर कौन भरोसा कर सकता है। ये देखकर रेक्स कहता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है डॉक। फिकिंस अपने बेड को अच्छे से साफ करके वहाँ लेट जाता है, पर प्रोविडेंस एजेंट्स उस मोटेल तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। रेक्स, नोआ और फिकिंस खिड़की से भाग चुके थे। इसके बाद वो तीनों अपना भेष बदल लेते हैं प्रोविडेंस के अटेंशन से बचने के लिए। नोआ अपने कॉस्ट्यूम को लेकर कंप्लेन करता है, पर रेक्स कहता है, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे है हॉलिडे से मिलने तक। रेक्स फिकिंस से पूछता है, अब तुम एक मिल्कशेक की डिमांड तो नहीं करने वाले ना। फिकिंस कहता है, जरूर करूंगा। नोआ कहता है, क्या हमने तुम्हारे लिए जो सब किया वो एक मिल्कशेक से कहीं ज्यादा है। फिकिंस कहता है, क्योंकि हमने एक कार से ट्रैवल किया है और इसकी वजह से मुझे एयर सिक हो गया है, सो इसलिए मुझे एक मिल्कशेक चाहिए। लेकिन अगर यहाँ कोई सुशी बार होगा तो भी चलेगा। वो तीनों जब एरोप्लेन में आते हैं तब उन्हें प्रोविडेंस एजेंट्स दिखते हैं, इसलिए रेक्स एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी से भाग जाता है नोआ और फिकिंस को लेकर, और फिर से वो तीनों प्रोविडेंस एजेंट्स को चकमा देकर भाग जाते हैं। रेक्स कहता है, वो प्लेन वाले एजेंट्स दूसरे एजेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। नोआ कहता है, पर कार के बिना हम कैसे जाए। रेक्स कहता है, हम एक ट्रेन से भाग सकते हैं। नोआ कहता है, इतने अंधेरे में तुम्हें ट्रेन तो क्या उसकी पटरी भी नहीं मिलेगी। फिकिंस कहता है, तुम लोग भी मजाकिया हो गाइस, मिट्टी में इन पत्थरों को देखो, सेल्स और क्वास, मतलब ट्रेन की पटरी थोड़ा नीचे की तरफ है। ट्रेन में आने के बाद फिकिंस कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि पूरा ट्रेन आइसक्रीम से भरा है, पर यहाँ कोई ब्लेंडर नहीं है। रेक्स और नोआ एक एक आइसक्रीम ले लेते हैं। रेक्स फिकिंस से पूछता है, तुम कौन सा फ्लेवर लोगे। फिकिंस कहता है, मुझे आइसक्रीम से एलर्जी है। रेक्स कहता है, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें मिल्कशेक पसंद है और आइसक्रीम से एलर्जी है। फिकिंस कहता है, कल सुबह ही मेरी नींद खुली, मैं सोच रहा था कि मैं एक आम लड़का हूँ जिसे पत्थर पसंद है, जब तक कि मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि मैं एक सुपर इम्पोर्टेंट बंदा हूँ और मेरे पास कुछ अमेजिंग पावर्स है। प्रोविडेंस ट्रेन में भी पहुंच जाती है। वो तीनों फिर से जान बचाकर भागने लगते हैं। हॉलिडे कहती है, रेक्स, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, हमें जल्दी मिलना होगा। रेक्स, नोआ और फिकिंस एक बिस्किट ब्रांड के पास आते हैं। वहाँ उन्हें ब्लैक नाइट की आवाज सुनाई देती है। फिकिंस कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ब्लैक नाइट बॉब्स बिस्किट ब्रांड में काम करती है। ब्लैक नाइट कहती है, अब हमने तुम्हें ढूंढ लिया है, छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। ब्लैक नाइट के डर की वजह से वो लोग एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी से भाग जाते हैं। नोआ पूछता है, हम कहाँ हैं, ये ब्लैक नाइट कैसे जान पाई। रेक्स कहता है, मुझे पता नहीं। नोआ फिर पूछता है, क्या ब्लैक नाइट हमें पकड़ लेगी। रेक्स कहता है, मुझे पता नहीं। फिकिंस पूछता है, मुझे मिल्कशेक कब मिलेगी। रेक्स गुस्से में कहता है, मुझे पता नहीं है। फिकिंस कहता है, इस कार में मुझे फिर से एयर सिक हो रहा है। रेक्स कहता है, तो कार से बाहर निकल जाओ। फिकिंस सच में बाहर आ जाता है। वो देखता है प्रोविडेंस के ढेर सारे जहाज उनका पीछा कर रहे हैं। ये बात फिकिंस, नोआ और रेक्स को बताता है। एजेंट्स उन पर हमला करते हैं। वो ब्लैक एजेंट कहता है, प्राइमरी टारगेट फिकिंस है और वो हमें जिंदा चाहिए। रेक्स प्लान करता है कि नोआ उसके साथ फिकिंस बनकर आएगा, जिसकी वजह से वो अपना पावर यूज कर सकता है। वो लोग प्लान के मुताबिक काम करते हैं। फिकिंस चला जाता है डॉक्टर हॉलिडे को खबर देने के लिए। फाइनली रेक्स अपना पावर यूज करके एजेंट से लड़ता है। रेक्स एजेंट्स को रोकता है फिकिंस का पीछा करने से और एजेंट्स के शिप को तबाह कर देता है। वो उन ब्लैक एजेंट्स को भी हरा देता है और नेनेट की मदद से कीप को कंट्रोल करता है। रेक्स और नोआ हॉलिडे के पास पहुंच जाते हैं। हॉलिडे पूछती है, फिकिंस कहाँ है। रेक्स कहता है, ओ कम ऑन, ये बंदा मुझे मार डालेगा। हॉलिडे कहती है, हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं, प्रोविडेंस हमारे नजदीक पहुंच चुके हैं तुम्हारा पीछा करते हुए। फिकिंस वहां पहुंच जाता है। रेक्स कहता है, वो मिल गया, अब चलो। नोआ कहता है, बहुत देर हो चुकी है, प्रोविडेंस एजेंट्स ने उन्हें घेर लिया था। ब्लैक नाइट भी ये सब देख रही थी, पर अचानक उनका सिग्नल गायब हो जाता है। ब्लैक नाइट पूछती है, उनका सिग्नल कहाँ है। एक एजेंट कांटेक्ट में कहता है, वो बस चले गए। रेक्स पूछता है, अभी अभी क्या हुआ। हॉलिडे कहती है, ये एक प्रोटोटाइप स्टेल्थ डिवाइस है, इसे मैंने लैब में बनाया था, मतलब एक गायब होने वाला टैंक, इसलिए मैंने इसे लाया। तुम लोगों को ब्लैक नाइट की नजर से बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। नोआ पूछता है, अब सब कुछ ठीक है। हॉलिडे कहती है, हाँ अब सब कुछ ठीक है, अच्छाई की जीत हुई। रेक्स कहता है, बाय द वे डॉक, आपका जियोलॉजी बहुत अच्छा है, क्यों सही कहा ना। रेक्स फिकिंस को एक मिल्कशेक वाला गाड़ी देता है और कहता है, अब तुम्हें बिना मिल्कशेक के ड्राइव करने की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। फिकिंस मिल्कशेक को टेस्ट करके कहता है, ये बहुत अच्छा है। हॉलिडे कहती है, रेक्स हम यहाँ नहीं रुक सकते। रेक्स कहता है, हाँ अभी आया। फिकिंस कहता है, रुको, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे इंसान के साथ होना बहुत मुश्किल होता है जिसे समझना बहुत मुश्किल है, मैं ये बात समझ सकता हूँ। रेक्स कहता है,
हे तुम उतने भी बुरे नहीं हो। फिकिंस कहता है मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। ये बात सुनकर रेक्स के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। इसी के साथ डेड जोन एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आप कमेंट में बताओ कि इस एपिसोड में डेड जोन कौन था, और अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर लिया है तो इसे एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।